So we'll start the next lecture and we look at the first question. Okay, last lecture जो था हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ था 52 पे क्वेश्चन नंबर तो अभी क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं. फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन पी क्यू इज 10. ये पी क्यू जो है ये है 10 सेंटीमीटर्स. एन क्यू इज इक्वल टू आर एम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. एन क्यू is equal to Rm is equal to 4 centimeters. QM is 2 centimeters. ये 2 centimeters है. RS is 6. RS 6 है. ये 6 है. AB is 2. ये 2 है. Okay. AD is 3. ये 3 है. Okay. तो ये जो अंदर का रेक्टेंगल है इसका जो एरिया होगा अंदर का रेक्टेंगल क्या है ABCD. इसका जो एरिया होगा वो होगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ विच इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 विच इज 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ठीक है. अभी पूछा क्या, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन. तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने के लिए अपने को जो बड़ा वाला फिगर है उसमें से छोटे रेक्टेंगल का एरिया माइनस करना है. तो अभी बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखो अभी हम लोग करते हैं ये जो रेक्टेंगल है, देखो अभी मैं गोला कर रहा हूँ इसको, इस रेक्टेंगल को और इस छोटे वाले पट्टी को, ये दो एरिया को ऐड करते. तो ये जो छोटा पट्टी है एरिया ऑफ, अभी ये छोटा पट्टी कैसे दब गया था वो, ठीक है. एरिया ऑफ RMQN ये होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो उसका लेंथ है 4 और ब्रेड्थ है 2. तो ये हो गया 4 इंटू 2 मतलब 8 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके. और अभी ये जो ये 4 है, देखो ये वाला 4 है. हम्म ये 4 दिख रहा है और ये बड़ा PQ10 है. PQ10 है तो PN कितना होगा, PN होगा 10 माइनस 4 मतलब 6 सेंटीमीटर्स. ठीक है. और उसका दूसरा साइड चाहिए सपोज PT. लेकिन PT जो है वो PT में एक है RS 6 और एक है ये वाला 2. तो ये 6 और ये 2 जो टिक किए हैं उनको ऐड करेंगे तो मुझे SN मिलेगा. SN क्यों मिलेगा, क्योंकि RMQN जो है दिख रहा है छोटा पट्टी RMQN, RMQN ये RMQN जो है ये रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी होता है अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो ये अगर 2 है तो ये साइड भी 2 होगा, ये RN वाला साइड भी 2 होगा. तो RN वाला साइड 2 होगा तो ये 6 और ये 2 डबल टिक वाला इनको ऐड करेंगे तो ये मिलेगा 8. और PN कितना है 6. तो एरिया ऑफ TSNP हो गया 8 इंटू 6 मतलब 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. तो ये दो जो है इनको ऐड करेंगे तो 56 स्क्वायर सेंटीमीटर बना अपना पूरा एरिया, जिसमें से 6 माइनस करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी 50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. ओके. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये. क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं. 3 स्टार 5 माइनस 128 इज 217, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार. देखो इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं. 54th क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं. सपोज एक नंबर है उसमें से 2 माइनस करता हूँ तो 8 आता है. तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर होगा 8 प्लस 2 मतलब 10. तो वैसे ही अगर यहाँ पे पूरा नंबर नहीं पता तो उसको हम स्टार देते हैं, पूरे नंबर को स्टार देते हैं. स्टार माइनस 128
इज 217, तो पूरा नंबर क्या होगा, ये होगा 217 प्लस 128। चलो इस स्टार को गोला भी दे देते हैं टू डिफ्रेंशिएट, क्वेश्चन के स्टार को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये हो गया 8 + 7 5, 2 + 2 4, 345। तो क्वेश्चन में जो स्टार है उसका है 4, वो डिजिट है 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 55। How many times did 3 occur at hundreds place from 350 to 400? Ones, tens, 100। तो 350 to 400 के बीच में 3 टेंस प्लेस में कितनी बार आता है? तो 351 आएगा, 352 आएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 399 तक। तो 351 से 399 तक कितने नंबर्स है वो हमें पता करने हैं। ओके, तो 351 से 399 तक 49 नंबर्स है, क्योंकि 350 के आगे है 351, 351 से 399 तक देयर आर 49 नंबर्स। ओके, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56। 4 टूथब्रश कॉस्ट ₹46। टूथब्रश अगर 4 है तो कॉस्ट है उसका ₹46। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डजन टूथब्रशेस? डजन मतलब 12। 12 टूथब्रश का कॉस्ट कितना होगा? तो 4 3 बार आएगा, क्योंकि 4 + 4 + 4 12 है, तो 46 3 बार आएगा। तो इनका एडिशन 12 हो गया, इसका एडिशन कितना हो गया? 6 3 18, 4 3 12 + 1 138। ये हो गया आंसर्स। आंसर्स नहीं, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 57। How many prime numbers are there between 1 and 100 having 9 at units place? 9 at units place, तो 9 के नीचे आएगा 19, 29, 39 नहीं, 49 नहीं, 59, 69 नहीं है, 79, 89, 99 नहीं है। तो 2, 3, 4, 5 और 9 तो है ही नहीं। ओके, 9 is not a prime number, 9 is a composite number. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। What is the difference between the smallest two-digit perfect square? Smallest two-digit perfect square मतलब ऐसा नंबर जो स्क्वायर है और 2 डिजिट का है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। 16 इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर एंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर क्या है? तो वो है, देखो, 30 का स्क्वायर मतलब 30 इंटू 30 है 900। तो 31 इंटू 31 देखते हैं क्या है आंसर। 961। 32 इंटू 32 का आंसर क्या है देखते हैं। 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 4 12, 1024। तो 1024 जो है यह है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर। और 961 जो है, 961 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट
परफेक्ट स्क्वायर दैट इज 961। तो डिफरेंस पूछा है उसने, मतलब उसने पूछा है 961 माइनस 16। तो 11 माइनस 6 5, 5 माइनस 1 4, आंसर इज 945। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। ओके, a अपॉन 4 इज 16 अपॉन a। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं हम। a अपॉन 4 इज 16 अपॉन a। क्वेश्चन नंबर 59। a upon 4 is 16 upon a, find the value of a। तो इसमें करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये होगा a मल्टीप्लाइड बाय a is 16 मल्टीप्लाइड बाय 4, 16 4 जा 64, 64 is 8 मल्टीप्लाइड बाय 8, तो a का आंसर होगा 8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। If x plus 7 is an even number, then find the odd number prior to it। x प्लस 7 अगर इवन नंबर है तो उसके पहले का ऑड नंबर मतलब उसका प्रीडिसेसर होगा x प्लस 7 माइनस 1, x प्लस 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं अभी। 61, हाउ मेनी 3 डिजिट ऑड नंबर्स आर देयर। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर्स निकालते हैं। 3 डिजिट नंबर शुरू होता है 100 पे, खत्म होता है 999 पे। तो ये नंबर्स कितने हैं? ये नंबर्स है 999 माइनस 100, ये हो गया 899 प्लस 1, तो ये हो गया 900। 900 है 3 डिजिट के नंबर्स, और ऑड नंबर्स कितने हैं? उसका हाफ, मतलब 450। ओके, नेक्स्ट we look at question number 62। अश्मिता is 5 years younger than वनीता। ईयर का प्रॉब्लम आया, अश्मिता और विनीता, वनीता नहीं है वो विनीता है। आफ्टर 3 years the sum of their ages will be 27 years। तो प्रेजेंट एज इन ईयर्स लेते हैं उनका। अश्मिता का लेते हैं ए, विनीता का लेते हैं वी। तो एज आफ्टर 3 years इन ईयर्स, तो इसका होगा a प्लस 3, इसका होगा v प्लस 3। लेकिन इनका जो सम है a प्लस 3 प्लस v प्लस 3 विच इज a प्लस v प्लस 6, ये सम है 27। ठीक है, तो a प्लस v क्या होगा? 27 माइनस 6 मतलब 21। ठीक है, what would have been the sum of their ages before 3 years? तो एज बिफोर 3 years इन ईयर्स, तो अश्मिता का एज कितना है? a माइनस 3। विनीता का एज कितना है? v माइनस 3। तो 3 साल पहले इनका जो एज था, ठीक है, वो 3 साल से कम था, लेकिन दोनों का 3 साल से कम था इसलिए 6 साल से कम होगा, मतलब 21 माइनस 6, आंसर इज 15। What is the sum of their ages before 3 years? 15 years। ठीक है, क्योंकि जब 3 साल पहले हम सोचते हैं तो अश्मिता भी 3 साल से छोटी थी, विनीता भी 3 साल से छोटी थी, तो ये दोनों के एज में से 6 माइनस किया हमने। 63 देखते हैं। If x is equal to 3 and y is equal to 6, find the value of 4x minus 2y। Question number 63। Okay, 4x minus 2y is nothing but 4 multiplied by x
-2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, x कितना है 3, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 -2 मल्टीप्लाइड बाय वाई, तो 12 माइनस 12, आंसर आया 0। ओके, 64th क्वेश्चन के लिए हमें एक लेक्चर लगेगा, तो वो लेक्चर करने के बाद हम 64th क्वेश्चन करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर अपना 64th क्वेश्चन पे ही होगा। अभी ये देखो, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन इफ पी ए, ये जो डबल लाइन होता है पी ए डबल लाइन आर बी, इसका मतलब है पी ए इज पैरेलल टू आर बी। तो पी ए आर बी को पैरेलल है, पी ए एस सी को पैरेलल है, पी ए एम डी को पैरेलल है, पी ए क्यू एन को पैरेलल है, पी क्यू आर एस को पैरेलल है, पी क्यू ए बी को पैरेलल है, पी क्यू एम एन को पैरेलल है, पी क्यू सी डी को पैरेलल है। पी क्यू 16 है, पी ए 8, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्यू एन इज 2, एस सी इज इक्वल टू एम डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर बी। अभी देखो, एपी जो है एपी वो 8 है, और अगर मैं ये रेक्टेंगल कंप्लीट करता हूं, देखो ये वाला रेक्टेंगल, ये नीचे का पट्टी, ये वाला पट्टी, तो ये 2 होगा, ये वाला छोटा डिस्टेंस 2 होगा, तो ये 6 होगा। ओके फाइन। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पूछा उसने, मतलब ये जो फिगर है डायग्राम, इसका उसने एरिया पूछा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। देखो, एक होगा आपका रेक्टेंगल, अगर यहां पे मैं नाम देता हूं x, तो रेक्टेंगल होगा एक्स एन क्यू पी, और इसका एरिया होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक साइड 16 है, एक साइड 2 है, तो इसका एरिया होगा 32 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके, ये जो रेक्टेंगल है ये वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी आर एक्स, ये होगा 6 इंटू 2, क्योंकि इसका एक साइड 6 है, क्योंकि वो 8 में से नीचे का 2 चला गया, तो 6 इंटू 2 12 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो बचा भी है छोटा सा सी डी एम एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल सी डी एम एस। तो इसमें क्या दिया है उसने, एस सी इज हाफ ऑफ आर बी, तो आर बी जो है वो ए एक्स है। देखो, आर बी जो है वो ए एक्स है, क्यों, क्योंकि वो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर्स। तो एस सी जो है दैट इज हाफ ऑफ आर बी, मतलब ये होगा 3 सेंटीमीटर्स। तो ये जो छोटा सा रेक्टेंगल है ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा, एक साइड 3 मिला उसका अपने को, ये साइड 3 मिला ये वाला, तो ये होगा 3 इंटू 2, मतलब 6 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, इन तीनों का एडिशन, 32 प्लस 12 44 प्लस 6 50 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन 280 एंड 290।
बिटवीन बोला है उसने, फ्रॉम नहीं बोला है, बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 66 देख रहे हैं। तो 280 के बाद आएगा 282, उसके बाद आएगा 284, उसके बाद 286, उसके बाद 288। इनका सम 6 + 6 12 + 8 20, 8 4 32 + 2 34, 4 2 8 + 3 11, 1140 आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 1071? तो अगर आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट का वीडियो देखा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 9 से डिविजिबल कौन सा नंबर रहता है। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर्स दिए 9 7 13 17। ओके, तो एक तो हम सब नंबर से डिवाइड करके देख सकते हैं या फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। तो 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? सम ऑफ डिजिट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9। व्हाट इज divisibility test of 9? If the sum of the digits of the number is a multiple of 9, then the number is divisible by 9। ये हो गया 9 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 1071 कौन से डिजिट से बना है? उसका सम लेते हैं, 1 + 0 + 7 + 1 इज 9, सो इट इज डिविजिबल बाय 9। तो 9 से डिविजिबल है, तो 9 से अगर डिविजिबल है तो 9 इज अ फैक्टर। 9 इज अ फैक्टर। 1071 7 से डिविजिबल है क्या देखते हैं, डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 1 मिनट, 1071 7 से डिवाइड होता है क्या? 7 1 = 7, 37, 7 5 = 35, 21, 7 3 = 21। तो 7 से डिविजिबल है ये, तो 7 इज अ फैक्टर। अभी बचा 13 और 17, तो दोनों में से एक चेक करते हैं, जो हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो नॉट डिविजिबल। 13 से डिवाइड करके देखते हैं। 1071, 13 7 = 91, 13 8 = 104, 31। 31 तो 13 के टेबल में नहीं आता, तो दिस इज नॉट अ फैक्टर। ओके, 13 इज नॉट अ फैक्टर। 13 8 = 104, 31 बराबर। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर रूट of the sum of the squares of 12 and 5? 68 क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट देखते हैं। स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 4 × 4 कितना होता है? 4 × 4 16। अगर 4 का स्क्वायर 16 है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 है। मतलब अगर 6 का स्क्वायर मतलब 6 × 6 36 है, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 है। ओके, तो अभी देखते हैं वो क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द स्क्वायर रूट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 12 एंड 5? तो 12 और 5 के स्क्वायर का सम निकालना है, ये तो क्लियर है अपने को। तो 12 का स्क्वायर कितना है? वी आर लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 68। 12 का स्क्वायर मतलब 12 × 12, आंसर इज 144। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5, आंसर इज 25। इन दोनों का सम कितना हुआ? 169।
तो 169 किसका स्क्वायर है? 169 इज 13 इंटू 13, तो इसका मतलब 13 का स्क्वायर 169 है, तो 169 का स्क्वायर रूट 13 है, तो आंसर इज 13। What is the square root of the sum of the squares of 12 and 5? 12 और 5 का स्क्वायर निकाला पहले, और बाद में वो जो नंबर आया उसका स्क्वायर रूट निकाला, मतलब वो किसका स्क्वायर है वो देखा हमने। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं अभी। If y plus 3 is an even number, find the sixth consecutive odd number after it। तो इसके बाद जो पहला ऑड नंबर होगा वो होगा इसका सक्सेसर, मतलब +1, मतलब y प्लस 4, ये पहला ऑड नंबर हुआ। उसके बाद 5 और ऑड नंबर चाहिए, तो 5 मतलब y प्लस 6, y प्लस 8, y प्लस 10, y प्लस 12। कितने हुए ये? 2, 3, 4, 5, और एक चाहिए y प्लस 14। दिस इज द आंसर। ओके, then we will look at question number 70. We look at question number 70. How many pouches will be required to fill 45 liters of shampoo if the capacity of each pouch is 15 milliliters? Question number 70 देखते हैं। अपने पास शैम्पू कितना है? शैम्पू क्वांटिटी इज 45 लीटर्स, मतलब 45 इंटू 1000 मिलीलीटर्स, इतना शैम्पू है अपने पास। ठीक है, अभी जो पाउच बनाने हैं वो पाउच अपने को बनाने हैं 15 मिलीलीटर के पाउच। तो क्वांटिटी ऑफ वन पाउच कितना है? 15 मिलीलीटर। सपोज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाउचेस, नंबर ऑफ पाउचेस, तो 15 इंटू n या n इंटू 15 मिलीलीटर शुड बी 45 इंटू 1000 मिलीलीटर। तो n इंटू 15 मिलीलीटर, 45 को लिखते हैं 15 इंटू 3 इंटू 1000 मिलीलीटर, तो ये बना 15 इंटू 3000 मिलीलीटर विच इज n इंटू 15 मिलीलीटर। तो ये दोनों नंबर सेम है, तो n होगा आपका 3000। कितने पाउच लगेंगे? 3000 पाउच लगेंगे 15 ml वाले, अगर अपने को भरना है 45 लीटर्स का शैम्पू। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, और ये होगा आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 6-digit ऑड नंबर यूजिंग डिजिट्स 908, 942 ओनली वंस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? यहाँ पे हम बनाते नहीं इसको, हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सारे 6 डिजिट के नंबर्स है, तो इसमें से जो 2 और 1 से शुरू हो रहे हैं वो तो उड़ गए। अभी अपने को कंपेयर करना है 998420 एंड 984209, लेकिन ये तो इवन नंबर है और उसको चाहिए ऑड नंबर। दिस इज द आंसर। ओके, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं? नंबर बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं। नंबर बनाना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिया, ऑप्शन में से ही आंसर है। वो आपका आंसर है या नहीं है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। ऑप्शन में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है जो कंडीशन में फिट हो रहा है, दैट यू हैव टू चेक। अगर आपके कंडीशन में ये नंबर फिट हो गया तो ये आंसर है, क्योंकि इसके अलावा तो आंसर हो ही नहीं सकता। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं है ये, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एक तरीका होता है आंसर निकालो, दूसरा तरीका होता है कि आप ऑप्शन से आंसर वेरीफाई करो।
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन होता 45 इंटू 27 फाइंड करना है, और ऑप्शन होता पहला, सपोज आंसर पहला ऑप्शन होता 896, दूसरा ऑप्शन होता 972, तीसरा ऑप्शन होता जो 5 में एंड हो रहा है समथिंग समथिंग 5, और चौथा ऑप्शन होता समथिंग समथिंग 7। तो यही आंसर होता। क्यों? क्योंकि 5 और 7 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट आता है 5, तो इस प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन का यूनिट डिजिट आएगा 5, देयरफॉर सी विल बी द आंसर। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन यू कैन फाइंड द आंसर। ओके, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका पाइथागोरस थ्योरम पे। ओके।